अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन की एक और लाजवाब रेसिपी शेयर कर रही हूँ, देगी स्टाइल भुना गोश्त। जितने भी कौरमे मटन करियाँ आपने अभी तक खाई हैं ना, उन सभी को आप भूल जाने वाले हैं, क्योंकि इतना लजीज, फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। बेहद आसान और मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हाफ कप भरकर सरसों का तेल डाल देंगे, जिसमें कि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसे धुआं उठने तक गर्म करेंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जब ये हल्का ठंडा होने लगेगा तब हम इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक कट करके शामिल कर देंगे। प्याज को अगर वज़न में देखा जाए तो ये 250 ग्राम के करीब है। अब इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे और जब इसका कलर इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन कम हो जाए। इसके बाद इसमें हम हल्का सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट रहे और जले नहीं। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो 250 ग्राम यानी कि 1.25 किलोग्राम मटन लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। अब इस गोश्त को हमने प्याज में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को अगर आप किसी देगची या फिर भारी तले वाले पॉट में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून भरकर हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर इसे फ्राई करेंगे ताकि गोश्त जो पानी रिलीज़ करता है वह खुश्क हो जाए। इस तरीके से गोश्त के पानी को खुश्क कर लेने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसमें बहुत ही सौंधा टेस्ट आता है। अब गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और उसमें से ऑयल भी निकलने लगा है। इस स्टेज पर इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जो कि वज़न में 50 ग्राम है, इसे बारीक कट करके शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 3/4 कप यानी कि 200 ग्राम के करीब फ्रेश दही डाल देंगे और अब दोनों चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक फिर से भून लेंगे। इस तरीके से 2 तरह से प्याज डालने से गोश्त की जो ग्रेवी है ना, इसका टेक्सचर और जायका बहुत ही उम्दा आता है। अब इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून भरकर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा लिया है। इससे ग्रेवी का टेक्सचर दानेदार आता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर हम गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि सभी मसाले वगैरह इसमें अच्छे से भुन जाएँ, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ग्रेवी का टेक्सचर ज़बरदस्त हो जाए। जितनी अच्छी हम गोश्त की भुनाई करते हैं ना, इसकी ग्रेवी उतनी ही दानेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने मटन की भुनाई की है और आप देखें इसका मसाला काफ़ी थिक हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें हम हाफ़ लीटर गर्म पानी शामिल कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर ब्रेक ना हो। इसके बाद इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे, फिर इसे हम हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। जब इसमें बॉईल आने लगे तब हम इसे कवर कर देंगे और इस पर रखेंगे एक वज़नदार बर्तन, जिससे कि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले। फिर फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम हीट पर इसे 10 से 15 मिनट तक हम कुक करने के लिए रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और आप देखें इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है, ऑयल भी सरफेस पर आ गया है और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें खोया शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 50 ग्राम खोया डाला है, जिससे कि ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बन जाती है। साथ ही डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक लो हीट पर कुक करेंगे ताकि इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर इसकी ग्रेवी में आ जाए। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी के साथ हमारा बहुत ही लजीज, फ्लेवरफुल और मज़ेदार भुना गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक रखी है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसे बनाकर आप चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ रेलिश करें, सभी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन की एक और लाजवाब रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मटन मलाई मसाला। बहुत ही सिल्की, स्मूथ, रिच और क्रीमी ग्रेवी के साथ ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होता है और बहुत जल्द और आसानी से बन जाता है। सुपर ईजी रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलोग्राम बोनलेस मटन के पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो विद बोन मटन में भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून भरकर नमक, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर ही धनिया पाउडर। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर पीली मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो इसकी जगह काली मिर्चें ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास काफ़ी थिक है, अगर आपके पास रनी हो तो 2 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा। साथ ही हाफ कप भरकर इसमें फ्रेश दही डाल देंगे, जो कि वज़न में 100 ग्राम के करीब है। अब सभी मसालों को मटन में अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आप ज़्यादा वक्त के लिए रखें तो फ्रिज में रखिएगा। अब यहाँ एक ग्राइंडर के जार में मैंने तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें शामिल की हैं, जो कि मीडियम तीखी हैं। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी हो तो कम लीजिएगा।
इसके साथ ही 8 काजू इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही 1 मुट्ठी हरा धनिया अच्छे से वॉश करके शामिल करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पिस जाए। अब इन्हें अच्छी तरह से पीस कर इस तरीके से इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब एक प्रेशर कुकर में मैंने 1/4 कप ऑयल डालकर इसे मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। अब इसमें हम साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 3 सब्ज़ी इलायची ली है, ½ टीस्पून भरकर काली मिर्चें ली हैं, 5 से 6 लौंग ली हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, साथ ही ½ टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। जब मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए तब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जो कि वज़न में 100 ग्राम है। इसे इस तरीके से फाइनली कट करके ऑयल में शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट होने लगे। जब इस तरीके से प्याज हल्की सी सॉफ्ट होकर गुलाबी होने लगे तब हम इसमें मैरिनेटेड मटन शामिल करेंगे। हमने प्याज को इसमें डार्क नहीं करना है, नहीं तो जो मटन की ग्रेवी है ना वो भी डार्क कलर की हो जाती है। हल्की सी सॉफ्ट होने के बाद इसमें मटन शामिल करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर मटन को कुक करेंगे ताकि जो मटन पानी रिलीज़ करता है वो खुश्क हो जाए और सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से भून जाएं। इस स्टेज पर इसमें हम 1 कप के करीब गर्म पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने ज़्यादा शामिल नहीं किया है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे पॉट में बना रहे हो तो पॉट के अकॉर्डिंग पानी शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से पानी को ग्रेवी में मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके 3 से 4 विसिल आने तक मीडियम हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे, जब तक कि मटन की पीसेस अच्छे से गल नहीं जाते। 3 विसिल के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और इसके प्रेशर के खुद से निकल जाने के बाद ओपन किया है। अब देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी बाकी नहीं है क्योंकि हमने इसे गलाने की जितना ही पानी शामिल किया था। अब गैस की फ्लेम को हम फिर से ऑन करेंगे और इसमें हमने हरी मिर्च और काजू का पेस्ट डाल देना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम हीट पर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हरी मिर्च और काजू का पेस्ट अच्छे से कुक हो जाए। हरी मिर्च और काजू का पेस्ट इसमें अच्छी तरह से भून लेने के बाद आप देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त गोल्डन हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का पाउडर लिया है, साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी ली है और 1 टीस्पून भरकर ही ज़ीरा पाउडर लिया है। इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से भूनकर हम इसे 1 मिनट तक लो हीट पर कुक करेंगे ताकि इनका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप भरकर फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घर के दूध की ताज़ी मलाई को फेंट कर शामिल कर सकते हैं। ये वज़न में 100 ग्राम के करीब है। अब क्रीम को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे हम इसकी हीट को लो रखेंगे ताकि क्रीम फटे नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप देखें इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। साथ ही 3 हरी मिर्चों को मैंने इस तरीके से बीच से स्लिट करके डाला है। आप चाहें तो बगैर स्लिट किए डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार फ्लेवरफुल मटन मलाई मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इतना टेस्टी, फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनता है। आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस और रिचनेस चेक करें, कितनी सिल्की, स्मूथ और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आप मटन के पीसेस देखें कितने सॉफ्ट और परफेक्टली कुक हुए हैं। बहुत ही रिच और सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ ये बहुत मज़े का बनता है। इसे बनाकर रुमाली रोटी, खमीरी रोटी, नान, चपाती के साथ सर्व कीजिए, सभी के साथ मज़ेदार लगता है। तो आप इस मज़ेदार से मटन मलाई मसाला की रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन की एक बहुत ही लजीज, लाजवाब और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मटन चंगेज़ी। ये घर में बहुत जल्द और आसानी से बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है। इससे पहले मैंने आपके साथ चिकन चंगेज़ी की रेसिपी शेयर की थी जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। आप इसे भी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मटन चंगेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मटन शामिल करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलोग्राम मटन के करी कट पीसेस लिए हैं और इन्हें अच्छे से धोकर इनके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। मटन के पीसेस को प्रेशर कुकर में डालकर हम इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून भरकर इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही 2 पिंच हम इसमें रेड फूड कलर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे मटन चंगेज़ी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। आखिर में हम इसमें 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो कि काफ़ी थिक है। अगर आपके पास रनी होना तो आप इसमें 2 टीस्पून भरकर डालिएगा। अब इन मसालों के साथ मटन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि मटन जो पानी रिलीज करता है वह खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से मटन का पानी खुश्क हो जाए, इसके बाद हम इसमें 1 कप भरकर गर्म पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे। फिर इसे कवर करके 2 से 3 विसिल आने तक मीडियम हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे। हमें मटन को 70 to 80% तक गलाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि हम इसे ग्रेवी के साथ भी पकाएंगे। 3 विसिल के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और इसके प्रेशर के खुद से निकल जाने के बाद इसे खोला है और अब आप देखिए हमारा मटन अच्छे से कुक हो चुका है और इसमें काफ़ी सारा स्टॉक भी बाकी है। इस स्टॉक में ही मटन का सारा फ्लेवर मौजूद होता है जिसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे और ग्रेवी का मज़ा दोबाला हो जाने वाला है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल कर साइड में रखेंगे। फिर एक कढ़ाई में हम 1/3 कप भरकर ऑयल डाल देंगे। इसे मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है जो कि वज़न में 200 ग्राम के करीब है। प्याज को रफली कट करके हम इसे
डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम हाई हीट पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमें डार्क नहीं करना है। जब प्याज इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए और उनकी एजेस गुलाबी होने लगे तब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि वजन में 400 ग्राम है और टमाटर को अच्छी तरह से छील लिया है और उसके बाद स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इन टमाटरों को हम प्याज में शामिल करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर फ्राई करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने प्याज 200 ग्राम और टमाटर उसकी दुगनी क्वांटिटी में यानी कि 400 ग्राम लिए हैं, जिससे कि ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हमने टमाटर के छिलकों को उतार दिया है, जिसकी वजह से ग्रेवी को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब प्याज और टमाटर को हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है और आप देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम प्याज और टमाटर को निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे कि इनका ऑयल निथर जाए। अब कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है ना, हम इसमें मटन के पीसेस को फ्राई करेंगे। जो मटन के पीसेस हमने बॉईल करके रखे थे वो कढ़ाई में डाल देंगे। फिर मीडियम हीट पर 2 से 3 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे पलट पलट कर। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो मटन के पीसेस की सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर ग्रिल के निशान आ जाए, जिससे कि इनमें रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए मटन के पीसेस पर हल्के हल्के निशान आ चुके हैं। बस इन्हें निकाल कर इसी तरीके से प्लेट में साइड में रख देंगे। इसी ऑयल में हम 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मेरे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना काफ़ी थिक है, लेकिन अगर आपके पास रनी हो ना तो आप 2 टेबल स्पून भरकर शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से लहसुन अदरक को मिक्स करते हुए 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन कम हो जाए। इसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक लिया है, 1 टीस्पून भरकर दरदरी कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है ग्रेवी में। 1/4 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भरकर इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने नमक ग्रेवी के हिसाब से शामिल किया है क्योंकि हम गोश्त में भी नमक शामिल कर चुके हैं। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे लो हीट पर ताकि ये जले नहीं। लहसुन अदरक के साथ मसालों को मिक्स कर लेने के बाद जो हमने प्याज टमाटर फ्राई करके रखे थे इन्हें ग्राइंडर के जार में डाल देंगे, फिर पीस लेंगे। इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया है। टमाटर की जो सॉफ्टनेस है ना उसी से ही अच्छे से पिस जाते हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे और इस तरीके से इस पेस्ट को हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे ढक कर भून सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी छींटे उड़ने लगते हैं। जब इस तरीके से मसाला थिक होने लगे तब हम इसमें हाफ कप भरकर दही शामिल कर देंगे, जो कि वजन में 80 से 100 ग्राम के करीब है। और दही बिल्कुल फ्रेश लेंगे तो ग्रेवी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। दही डालकर अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला हमारा इतना थिक हो जाए भूनकर कि इसमें से ऑयल छूटने लगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम हीट पर हमने मसाले को मुसलसल भूना है और आप देखें ये काफ़ी थिक होकर दानेदार हो गया है और इसमें से ऑयल भी छूटने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें मटन के पीसेस शामिल कर देंगे और मटन के पीसेस को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो मटन स्टॉक उठाकर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ तकरीबन 1 कप के करीब मटन स्टॉक हमने शामिल किया है। इसके बाद हम इसमें 1 कप भरकर गर्म पानी शामिल कर देंगे। आप जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी शामिल कीजिएगा। पानी को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक मीडियम हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे ताकि मटन ग्रेवी के साथ अच्छे से पक जाए और ग्रेवी में इसका फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करने के बाद हमने इसे ओपन किया है और आप देखें इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है और इसका ऑयल या रोगन भी सरफेस पर आ चुका है। इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि ये तले में न चिपके। इसके बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर घर के दूध की ताज़ी मलाई को फेंट कर शामिल किया है, जो कि 80 से 100 ग्राम के करीब है। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, जिसे अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें जो कि मीडियम तीखी हैं, इन्हें स्लिट करके डाल देंगे। अच्छी तरह से इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी को क्रश करके शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे लो हीट पर 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो आखिर में हमने सभी मसाले शामिल किए हैं ना इनका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी के साथ मटन चंगेज़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे जिससे कि इसमें रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक कटोरी रखेंगे, जलता हुआ कोयला रखकर इस पर हल्का सा घी पोर कर देंगे। इसके बाद इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक इसका धुआं देंगे। 7 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और इसी के साथ हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज लाजवाब मटन चंगेज़ी बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी आप देखें, चेक करें कितनी दानेदार, कितनी स्मूथ और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल, मज़ेदार और चटपटा बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होता है। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आपका मटन चंगेज़ी इतना लाजवाब बनकर तैयार होगा कि इससे पहले आपने ऐसा मटन चंगेज़ी कभी नहीं बनाया होगा। तो आप इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। खमीरी रोटी, नान, पराठों, रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। सभी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसे ट्राई करके देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आज मैं आपके साथ मटन की एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मुगलाई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मटन मुमताज़ करी। इस रेसिपी का नाम अक्सर आपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में देखा होगा। ये घर में बहुत जल्द और आसानी से बहुत ही फ्लेवर
फ्लेवरफुल, मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मटन मुमताज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलोग्राम करी कट मटन लिया है और इसे अच्छे से धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। अब सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ मैंने 10 से 15 काली मिर्चों को कूट लिया है। ये फ्रेश कूटी हुई मिर्चें हैं जो इसमें हमने शामिल की है। पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, फ्रेश कूट कर ही डालिएगा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब सभी मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। गोश्त के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए साइड में रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो ज़्यादा वक्त के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज को रफली काट करके शामिल करेंगे, जो कि वज़न में तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट हो जाती है तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज इस तरीके से जब सॉफ्ट होने लगे, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब हम इसमें 10 से 12 हरी मिर्चों को रफली कट करके शामिल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 12 ही काजू लिए हैं। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छी थिकनेस और रिचनेस आ जाती है। अब इन मसालों को इसमें शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ मिक्स करते हुए। हमने यहाँ पर हरी मिर्चें जो ली हैं वो मीडियम तीखी हैं, लेकिन आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा। अगर मिर्च ज़्यादा तीखी हो तो कम डालिएगा। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा डार्क हमें इसे नहीं करना है। इन्हें निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे। अब इसी तेल में हम साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 4 सब्ज़ी इलायची को क्रश कर लिया है। साथ ही 4 से 5 लौंग ली है, 1 बड़ी वाली मोटी इलायची ली है, 1 छोटा तेज पत्ता लिया है और हाफ़ टी स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। मसालों को ऑयल में डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे। गोश्त को इसमें डाल देने के बाद 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे भून लेंगे ताकि गोश्त जो पानी रिलीज़ करता है वो खुश्क हो जाए। साथ ही मसाले वगैरह अच्छे से भुन जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक गोश्त को भून लेने के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है और मसाले भी काफ़ी थिक हो चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें हम हाफ़ लीटर के करीब गर्म पानी शामिल कर देंगे। अच्छा सा मिक्स देते हुए हम इसे कवर करेंगे और 3 से 4 विसल आने तक मीडियम हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे। अब जब तक कि मटन गलेगा, इतने वक्त में हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ एक ग्राइंडर के जार में हमने जो प्याज, हरी मिर्ची और काजू फ्राई करके रखे थे, इन्हें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप भरकर दही, जो कि 100 ग्राम के करीब है। इसके साथ ही हम 1 मुट्ठी हरे धनिया को डाल देंगे अच्छे से वॉश करके। अब कवर करके इसको बिल्कुल फ़ाइन पीस कर पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से महीन पेस्ट बना लेना है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और हमने हमारा जो मटन कुक करने के लिए रखा था इसे चेक कर लेंगे। 4 से 5 विसल के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसके प्रेशर के खुद से निकल जाने के बाद ओपन किया है। अब आप देखिए मटन काफ़ी अच्छे से गल चुका है। ये तकरीबन 80% तक कुक होना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी काफ़ी रनी है। इसमें हमने जो पेस्ट बना कर रखा था इसे शामिल कर देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे, जब तक कि ग्रेवी में थिकनेस नहीं आ जाती। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम हीट पर कुक करने के बाद आप देखें इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक होने लगी है। इस स्टेज पर इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। साथ ही 3 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट करके डाल देंगे और 1 टेबल स्पून भरकर बटर शामिल करेंगे, जो कि 20 ग्राम के करीब है। आखिर में हम इसमें 1 मुट्ठी हरे धनिया को अच्छे से वॉश करके चॉप करके शामिल करेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक लो हीट पर कुक करेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। लो हीट पर हल्का सा कुक करने के बाद आप देखें इसका रोगन या तरी सरफेस पर आ चुकी है और इसी के साथ हमारी बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार मटन मुमताज़ करी बनकर तैयार हो चुकी है। ये घर में बहुत जल्द और आसानी से बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इतनी फ्लेवरफुल और टेस्टी कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। आप इसकी ग्रेवी की रिचनेस और थिकनेस चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बनी है। जितनी डिलीशियस ये नज़र आ रही है ना, उतनी ही मज़े की और उतनी ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार हुई है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार मुगलई रेसिपी है जो कि घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। आप इस मज़ेदार सी मटन करी को बनाकर चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ, खमीरी रोटी या नान के साथ रेलिश कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप इस मज़ेदार मटन करी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मटन मुमताज़ करी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।